हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आदमी है, उम्र है 32 साल। हाल ही में इसे दिल का दौरा पड़ा है, शायद 2-3 महीने में। शराब और सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत है इसे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं करता है और तकदीर वाला है, शादी नहीं की इसने। सर लगता है बोलती बंद हो गई। अब सालों के साथ सिर्फ एक उंगली से आपने इस आदमी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। नहीं फ्रेडी, एक उंगली से नहीं, बल्कि एक उंगली के इस छोटे से नाखून से मैंने इस आदमी की पूरी कुंडली खोल डाली। अरे अभिषा, यार सूरज पश्चिम से निकला था क्या? मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ घूमने जाने की परमिशन कैसे दे दी? परमिशन देने की एक खास वजह थी। क्या वजह भाई? उन्हें तुम्हारा एक गहरा राज पता चल गया है। राज? कैसा राज? वो लगता है बड़ी जल्दी में है। जाने दो उसे। चल यार, जा जा। अरे मैम, क्या कर रही हो? आराम से चलो ना। गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। ओह नो, हैंड ब्रेक खींचो, हैंड ब्रेक खींचो। हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। शौर्य, आगे का रास्ता बहुत खराब है, कुछ करो। एक काम करो, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, कूद जाओ। मैं नहीं कूदूंगी, डर लगता है मुझे। मैं नहीं कूदूंगी। अपनी जान बचानी है तो कूद जाओ। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। मरने से अच्छा है जान बच जाएगी तुम्हारी, कूद जाओ। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मुझे डर लगता है। ओह नो शौर्य, खून बहुत बह रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। एम्बुलेंस नहीं चाहिए। वो मेरी गाड़ी में से बैग निकालो। बैग निकालो मेरी गाड़ी में से जल्दी। अरे मैम, आपको बैग की पड़ी है, अपनी हालत तो देखिए। ऐसा क्या है उस बैग में? उस गाड़ी में 1 करोड़ रुपए। निकालो उसे, जल्दी निकालो। कुछ काम की बात पता चली? हाँ सर, इस गाड़ी की ब्रेक लाइन कटी हुई है, ये देखिए। मतलब जानबूझ के ब्रेक फेल की गई है। अरे यार, डांस मत कर, काम कर। गरम। रेडी सर, मान लो आपको इतने सारे पैसे मिल जाए तो आप उन पैसों का क्या करोगे? वाइफ से पूछ के बताऊंगा। वाइफ से पूछ? सर पैसे इस बैग में। इतने सारे रुपए लेके ये जा कहाँ रही थी?
एक बार होश में आ जाए तो आगे की कहानी पता चले। सर, ये तो अच्छा हुआ ये दोनों उस वक्त यहाँ थे, नहीं तो पायल की जान भी जा सकती थी। ये बात तो है, आप लोगों ने अच्छे नागरिक होने का हक अदा किया है। थैंक यू सर। आप अपने एड्रेस और नाम वगैरह दे दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो कांटेक्ट करेंगे। सर, ये देखिए। माय गॉड, इस लाश की हालत देख रहे हो कितनी खराब है। पहले ये एक्सीडेंट का शिकार हुई और उसके बाद आग के हवाले। इतनी बुरी हालत है कि चमड़ी अंदर तक जल गई है। तो कुछ पता नहीं चल सकता क्या लाश के बारे में? किसकी है, कैसे मरा? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, इसकी ये उंगली कटी हुई है। इसी एक्सीडेंट में कटी थी उंगली या फिर इस आदमी की उंगली पहले से ही नहीं? ये बताना मुश्किल है दया। अगर ये उंगली एक्सीडेंट में कटी है तो क्राइम सीन पे ढूंढते हैं। उंगली मिल गई तो इस केस में बहुत मदद हो जाएगी। और पाल से भी पूछ लेते हैं कि अपने कार की डिक्की में ये किसकी लाश लेके घूम रही थी वो। मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश? किसकी? किसकी हो सकती है? ये सवाल हम तुम्हें पूछ रहे हैं पायल। वो लाश किसकी थी? विश्वास कीजिए मेरा, मैं नहीं जानती कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में वो आदमी कहां से आए। और वो 1 करोड़ रुपए, उसके बारे में तो तुम जानती होगी, हैं? देखो पायल, तुम्हारी ये खामोशी ना तुम्हारी मदद करेगी ना हमारी। तुम्हारी गाड़ी में हमें 1 करोड़ रुपए मिले हैं, गाड़ी की डिक्की में एक लाश मिली है। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे पायल। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हारी जान लेना चाहता था, समझ रही हो तुम? मेरे पति आलोक किडनैप हुआ है उनका। क्या आलोक किडनैप हो गया? कब हुआ ये? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? कल रात पुणे से वापस आने वाले थे, पहुंचे नहीं। मैंने बहुत बार फोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। सारी रात टेंशन में कटी। सुबह किसी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो आलोक को कहीं वो लाश आलोक? पायल, पायल, सर, नर्स को बोलो जल्दी। पायल संभालो अपने आप को। नर्स जल्दी आइए। नर्स प्लीज जल्दी कीजिए। पायल रिलैक्स, पायल रिलैक्स, पायल। रिलैक्स। मैडम आप ठीक तो है ना? पहले एक बात बताओ, उन किडनैपर्स ने तुम्हें पैसे लेकर कहां पे बुलाया था? लोनावला के एक घर का एड्रेस दिया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो कोई था ही नहीं।
वो घर बिल्कुल सुनसान था। फिर उसके बाद मेरे पास किडनैपर का कॉल आया। उसने कहा कि मुंबई वापस आ जाओ, और रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ठीक है पायल, अब तुम आराम करो, हम बाद में आएंगे। एक बात, आखिरी सवाल, पायल ये बताओ, क्या आलोक के हाथ की सारी उंगलियां सही सलामत थी? मेरा मतलब है, क्या उसके दाहिने हाथ की ये उंगली थी? जी हाँ, उनकी सारी उंगलियां बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पायल, उस लाश के दाहिने हाथ की ये उंगली गायब है। इसका मतलब वो आलोक की लाश नहीं। आलोक ठीक है, वो जिंदा है। हो सकता है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सर, पायल का फोन चेक कर लिया, उसे वाकई कॉल आए थे। कॉल्स आए थे? जी सर। कहाँ से आए थे? सर, एक नंबर चुनापट्टी का और एक घाटकोपर का। दोनों काफी बिजी रहने वाले पीसीओ है, इसलिए पता नहीं चला कि कॉल्स आए कहाँ से। एक बार वो कटी हुई उंगली मिल जाए ना, तो फिर ये केस तेजी से आगे बढ़ेगा। उसी तेजी से सर जिस तरह फ्रेडी सर ट्रेडमिल पे भागते हैं। अरे यार, फ्रेडी के ट्रीटमेंट वाली नहीं, ऐसे तो साल भर लग जाएगा केस में। हमें जल्दी ढूंढना है, चेक करो। सर, मुझे लगता है कि कार जब खाई में गिरी तो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई और लाश की उंगली कट गई। हो सकता है, कार के डिक्की में उंगली तो मिली नहीं। इसका मतलब ये साफ है कि उंगली यहीं कहीं है, इसी जंगल में। ध्यान से ढूंढो। शाबाश। सर, सर, हाँ, उंगली मिल गई। गुड। मेरी नजर चिल कौओं जैसी है। अब बता पंकज, मेरी ट्रेडमिल पे जोक मारेगा तू? हाँ ठीक है ठीक है, बाकी का जोक अब साड़ू के साहब के सामने मार। क्या होगा भाई, क्या घुसपुस क्या हो रही है? सानू के साथ आप फेंक तो नहीं रहे? नहीं, नाखून देख के कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? ला अपने नाखून दिखाओ, दिखा ना। ला तुम्हारा दो। सर, इसके लिए उंगली तो नहीं काटनी पड़ेगी ना? काटनी तो पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वैसे ही बता देते। करना। पंकज, आज तुमने पालक पनीर खाया खाने में? आपको कैसे पता चला? ये देखो, अपने नाखूनों को देखो, पालक पनीर फंसा हुआ है अभी तक। हाथ साफ नहीं किए तुमने ना। हो गया या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला? बड़ी सिंपल सी बात है अभिजीत, इस आदमी की उम्र का पता लगा इसकी उंगली की हड्डी को देखकर। और वो दिल के दौरे वाली बात? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तुम इसके नाखून पर, ये सीधी ये लाइन बताती है कि इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे दिल की बीमारी। मतलब कि हार्ट अटैक?
और ये सिगरेट और शराब की बात तो इसके नाखून के कलर से ही पता चल गई होगी आपको। माय गॉड। सर ये बताइए ना कि वो दूध नहीं पीता था, ये आपको कैसे पता चला? देखो पंकज, यहाँ देखो, इसके नाखून में यहाँ ये जो सफेद सा पैच है ना, ये बताता है कि इस आदमी को कैल्शियम की कमी थी। और कैल्शियम की कमी तभी होती है जब इंसान दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाता है। सालुंके साहब, सबसे बड़ी बात, नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक था यार, काम ही काम करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। है मैं चेक करो। आलोक के घर वालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या हुआ? आलोक का ब्लड ग्रुप मैच हुआ उंगली के साथ? नहीं, उंगली का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आलोक का है ए पॉजिटिव। नो, पायल की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं, किसी और की है। आलोक की किडनैपिंग में अचानक अब ये किसकी लाश आ गई? रोना वाला घर यही है जहां पे पायल आई थी। घर का कोना कोना छान मारो और संभाल के, किडनैपर्स अंदर हो सकते हैं। सर अंदर कुछ नहीं मिला सर। मतलब पायल को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखा तुम लोगों ने? घसीटने के निशान और ये टायर मार्क्स। तो हुआ कुछ ऐसा होगा। उस रात पायल ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है। पायल गाड़ी से नीचे उतरी, अपने पति को ढूंढने के लिए बंगले के मेन गेट की तरफ भागी। जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनैपर्स आए और उन्होंने लाश को डिक्की में डाल दिया। और उसी वक्त एक किडनैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी। और जब पायल यहां वापस आई, लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल। पर किडनैपर्स का पायल को यहां बुलाने का मकसद पैसा नहीं, उसकी मौत थी, वरना उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए जाते। पता है एक ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है, जो बहादुरी वाले काम करता होगा, जो दिखने में लंबा चौड़ा और गोरा होगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मतलब बहादुरी वाला काम करने वाले? एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ खो गई आप? हेलो हेलो। ओह सॉरी, हम लोग सीआईडी से, हमने ही आपको फोन किया था। हमें उन पेशेंट्स की फाइल्स चाहिए जिनकी उम्र 32 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अब जी हाँ, अब मैंने निकाल के रखी है सर। तीन मरीज मिलेंगे, इनमें से 2 के ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और एक का है
ए नेगेटिव, नाम है आर्यन और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है। इसका मतलब है ये लाश आर्यन की ही है। आर्यन कहा ना कि आर्यन अभी वापस नहीं आए हैं। जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आर्यन का घर है ना? जी। आप? जी मैं उनकी असिस्टेंट रीटा। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कुछ हो गया है क्या आर्यन को? रीता, हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आर्यन की है। ये आर्यन कुछ दिनों से घर से गायब था। सर 2 दिनों से उनको कुछ नहीं पता था। अभी ऑर्गेनाइजर्स के ही कॉल आ रहे थे। वैसे आर्यन की आखिरी अपॉइंटमेंट या मीटिंग किसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी, कुछ लिख के रखा है तुमने? सर पहले वो के रिकॉर्ड्स के मालिक से मिले, फिर अपने बैंड के साथ रिहर्सल की, उसके बाद वो पायल के साथ लंच पे गए और फिर एक मिनट। पायल के साथ लंच? ये पायल कौन है? सर पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये वही पायल है? हाँ यही है पायल। आप जानते हैं इसे? रीता, ये आर्यन के साथ और कौन होता है घर में? सर एक बूढ़ी माँ है बस, जो अभी कोलकाता में है। उसका एड्रेस दे दो हमें। हाँ सर इसी डायरी के लास्ट पेज पर है। ये रहा सर। काम करते हैं, आर्यन की माँ का ब्लड सैंपल मंगवाते हैं, देखते हैं डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है या किसी और की। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। ये आर्यन की माँ का जो ब्लड सैंपल मिला था उससे कुछ पता चला? हाँ, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता ये चला है कि वो कटी हुई उंगली जो है वो आर्यन की है और हो सकता है कि ये लाश भी आर्यन की हो। एक मिनट, ये कटी हुई उंगली आर्यन की है ये तो साबित हो गया था, तो जरूरी तो नहीं है ना कि लाश भी आर्यन की हो। हाँ? आपको लाश का डीएनए तो मिला नहीं है। यही तो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दया, कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थिति वाला टिश्यू भी मिल जाए। और आंसू पोंछने के लिए कोई टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। मजाक का टाइम है ये? दिखने रात तारिका जी कितनी परेशान है, काम धाम कुछ नहीं और तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कटी हुई उंगली के साथ साथ ये लाश भी आर्यन की। अब सवाल ये उठता है कि आर्यन की लाश पायल के कार में कैसे और क्यों? वही तो, ये पायल तो किडनैपर्स को पैसा देने के लिए जा रही थी ना, तो बीच में आर्यन कहां से आ गया? अरे सर आर्यन की असिस्टेंट बता रही थी ना कि आर्यन और पायल बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये चक्कर है, पति पत्नी और दोस्त। पायल जी घर पे भी दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत ख्याल रखा है आपने मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ पता चला किसकी लाश थी वो? जी हाँ, पता चला है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आर्यन की है। क्या? पायल, पायल, संभाली। आओ इधर बैठो, आराम से, ध्यान से बैठो इधर। पानी पियो। हाँ तो पायल जी बताइए, आपके और आर्यन के संबंध के बारे में। दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता था हमारा। क्या आलोक जानता था तुम्हारी और आर्यन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोक को पड़ी ही कहाँ थी मेरी।
मेरी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग। फिर मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। फिर से जीने लगी थी मैं। आलोक को मालूम नहीं था कहीं आर्यन का पत्ता आलोक ने तो नहीं काटा। अपनी नकली किडनैपिंग की, आर्यन को मारा और फिर उसकी लाश को पायल की गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा नाम इतना खराब नहीं कर सकता। आलोक ये क्या किए? मोहन जी, आखिरी बार कब मिले थे आप आलोक से? सर 3 दिन हो गए, पुणे जाने से पहले मिला था। तो क्या आपको आलोक के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? कुछ अजीब सी बात? हाँ, वो पुणे जाने के बाद मैं उसके कमरे में गया था। वहां मुझे एक लिफाफा मिला था। ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाला हो। क्या क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं। अगर वो लिफाफा है अभी भी तो मैं उसे देखना चाहूंगा। My God! पायल जी, देख रही है ना, किसी ने आपके और आर्यन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस, वीके डिटेक्टिव। इसका मतलब आलोक ने मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाया हुआ था। हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है, पर मिलना पड़ेगा इस वीके डिटेक्टिव से। मनीष, डिटेक्टिव मनीष। ठीक पहचाना आपने। क्या करें, डिटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है। खैर, आप बताइए किस पर जासूसी करवाना चाहते हैं? सीआईडी को प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। सीआईडी? ये फोटो तुमने खींचे? हाँ, ये पायल कुमार केस में मैंने खींची थी। किसके कहने पे? उसी के पति आलोक के कहने पर। आलोक? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे ये फोटोज दिखाई, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे 2000 वोल्ट्स का झटका लगा। अजीब अजीब बातें करने लगा कि पायल को छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। आलोक को जो कुछ करना था उसने कर दिया। अब बारी सीआईडी की है। भाई, आलोक जुर्म करके भागा है या नहीं भागा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये लाश आर्यन की नहीं है। हमें इस जली हुई लाश में से बड़ी मुश्किल से टिश्यूज मिले। और उसमें से हमें डीएनए मिल गया। की बात? अब डीएनए मिला ना सर? दया, हम लोग कभी कच्ची बात करते नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए तो भैया तारिका खड़ी है ना सामने, पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, तारिका जी ने बोल दिया, इसमें कंफर्मेशन की क्या बात है? नहीं, वैसे कंफर्म ये करना है कि उंगली जो है वो तो आर्यन की है ना? जी हाँ,
ये कंफर्म है कि उंगली आर्यन की है और ये भी कंफर्म है कि ये लाश आर्यन की नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी है? कहीं ये पायल के पति आलोक की तो नहीं? ये लाश आलोक की है या नहीं, ये बात अब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं दूंगा। मैं कह देता हूँ कोई सैंपल नहीं दूंगा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा आलोक इस दुनिया में नहीं है? नहीं नहीं, देखो मैं बोल देता हूँ। मोहन जी सीधे बैठ जाइए, चलिए आइए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका आलोक जिंदा है, मैं तो चाहता हूं कि आलोक जिंदा ही हो, मगर इसकी तसल्ली के लिए हमें आपका सलाइवा सैंपल जरूरी है ताकि हम डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकें कि आलोक जिंदा है ना? डॉक्टर प्लीज सर। हाँ बताइए सालुंके साहब, अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया केस में? बस इस लाश का डीएनए मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये लाश पायल के पति आलोक की ही है। हाँ तो इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था कि ये लाश आलोक की हो सकती है। ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। ट्विस्ट ये है जनाब कि इस उंगली का मतलब आर्यन का डीएनए भी मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये आर्यन भी मोहन जी का ही बेटा है। लेकिन मोहन जी ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? अरे ये क्या? पूरा घर उथल पुथल किया। हाँ मोहन जी, मोहन जी, पायल, देखो पूरा देखो मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल, मोहन जी, पायल। सर ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। रघु, क्या हुआ? ये किसने किया ये? और फिर मोहन जी और पायल कहाँ? साहब वो ले गया उन्हें। कौन ले गया? ये तो पता नहीं कौन था, पर हाँ बहुत गुस्से में था साहब। दिखता कैसा है वो आदमी? साहब चेहरा नहीं देख पाया उसका, तो उसने चेहरे पे मास्क पहना था साहब। पर हाँ साहब उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। उसके हाथ की उंगली नहीं थी तो आर्यन है। सर इसका मतलब आर्यन जिंदा है? साहब वो मोहन साहब को बोला कि उन्हें नहीं छोड़ेगा, और पायल मैडम ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी साथ में लेकर चला गया। वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? पता नहीं साहब, पर हाँ वो भूरे रंग के ट्रक में लेकर गया है। ये सब हुआ कब? यही कुछ सब आधा घंटे पहले। आधे घंटे पहले? मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कंट्रोल रूम को फोन करो, कहो कि पूरे शहर में नाकाबंदी करें। ये भूरे रंग का ब्राउन कलर का टेम्पो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो हमें। ताकि अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। निशानेबाजी में छोड़ दो हमें प्लीज। आर्यन? लेकिन सीआईडी वाले तो कह रहे थे कि आर्यन मर चुका है। अरे ऐसे कैसे? पिताजी की आज्ञा के बिना तो बेटा
कुछ भी नहीं करता। और आप चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं दुनिया से नहीं 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 नहीं, मैंने कहा पाए लागू पिताजी। है? क्या हुआ? चौंक गए? पिताजी मैं आपका बेटा। याद नहीं आया? ये सब उसी का बदला है। माफ करो बेटा, बेटा माफ करो, मैं मजबूर था बेटा। सॉरी पिताजी, मैं भी मजबूर हूँ पिताजी। क्या करूं? आपका बेटा हूं ना। आप ही का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। तो ये तो ये माफी जैसी अच्छी चीज हो नहीं ना सकती फिर मेरे अंदर, है ना? पहले आप मुंबई आए, वाह 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 वाह। दूसरी शादी की, वो भी एक अमीर औरत से। मुझसे ज्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई आलोक को। और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरी बात करना नहीं आता। ये देखो, अपनी उंगली तक काटते हैं। देखो पिताजी, देखो। अरे तुम तो रह ही गई, तुम भी देखो। पहले मैंने तुम्हारे आलोक को मारा, उसके बाद उसकी लाश डाली तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में, और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। फिर मैंने अपनी उंगली काटी और उसे वहीं पर फेंक दिया जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ताकि सबको यह लगे कि आलोक ने गुस्से में आकर पहले तुम्हें मारा, उसके बाद मुझे। लेकिन तुम तो बड़ी होशियार निकली, हाँ? वहां से बच गई। लेकिन मौत सबको दूसरा मौका नहीं देती। तुम लोग बाहर जाकर जरा नजर रखो, अगर सीआईडी वाले आए तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? बदले से कोई बड़ा नहीं बनता आर्यन, और तुम्हारा बड़प्पन उसी में कि हमें छोड़ दो। वैसे भी आलोक की मौत के बाद ये जिंदगी सजा से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए। हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। जाने दो, प्लीज जाने दो। वाह, फिलॉसफी है। डायलॉग तो बड़े अच्छे मार लेती हो, है ना? लेकिन इतने भी अच्छे नहीं मारती हो कि एक मुजरिम का मन बदल सके, समझी? ये भूरे रंग का ट्रक। कोई भी नहीं। उस तरफ सर।
ओ नो, मोहन जी, मोहन जी, ये तो मर गए। सर, पायल जिंदा लेकिन खून बहुत बह गया। एम्बुलेंस को फोन करो दिव्या, जल्दी से। जी सर। ये आर्यन कहाँ छुप के बैठा है, ढूंढो उसे। सर। ओए, डिटेक्टिव मनीष। सो इज डेड। सर, इसकी एक उंगली भी कटी हुई। ओ, तो ये चक्कर है। ये मनीष नहीं है, ये आर्यन है। आर्यन अपने पिता और आलोक से बदला लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी। सर, पर ये मरा कैसे होगा? पायल के हाथ में गन है ना। एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर। अब कैसी हो पायल? ठीक हूँ सर। वो कहते हैं ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर ये सब हुआ कैसे? सर, आर्यन ने पहले मेरे ससुर जी को गोली मारी और उसने मुझे गोली मारी। गोली मुझे कंधे पर लगी। उसे लगा कि मैं मर गई। मेरे करीब आया, मैं उठी और उसके साथ हाथापाई हो गई। उस हाथापाई में गलती से गोली चल गई और आर्यन मारा गया। तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना। नहीं, कानून इसका ख्याल रखता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, चली जाऊंगी शहर से दूर, बहुत दूर। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है पायल, बेस्ट ऑफ लक। चलो। अरे पायल जी, जाने की तैयारियां हो गई? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आप ही लोगों से मिलने आ रही थी। सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिल लूं। ओह, नहीं नहीं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। आपकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली है। मेरे लिए तोहफा? थैंक यू सो मच। श्रेया सर, तो पायल, कैसा लगा तोहफा? क्यों, तोहफा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में गन। क्या बात है, आपने तो गन पहचानी नहीं? पायल जी, ये वही गन है, वही गन जिसमें से गोली चली आर्यन पर, और गोली चलाई आपने। आपने जैसे कहा था कि आर्यन की गन में से गोली चली, नहीं, गोली तो आपने इस गन से चलाई थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहां से आई। गलतफहमी तो आपको हो रही है पायल जी, अभी दूर करते। सचिन,
इनकी गलतफहमी दूर करो। निकल, उठा सो। ये देखिए। क्यों पायल जी, ये तोहफा तो पसंद आएगा ही। सभी को पसंद आता है ये तोहफा, है ना? बस भाई, बस बहुत हो गया भागना भगाना। हाँ, झूठी कहानी सुनाई थी मैंने, पर उसमें सब कुछ झूठ नहीं था। बहुत कुछ था जो सच था। आनंद बदला लेना चाहता था अपने सौतेले भाई आलोक से और अपने पिता मोहन से, और इसलिए आर्यन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दिया ताकि तुम उसकी मदद कर सको, है ना? पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो मोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोखा दे दूंगी और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने आर्यन को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। मगर तुमने अपने पति और ससुर का खून क्यों करने दिया? मारते थे वो लोग मुझे, जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे मेरे साथ, नौकरों की तरह रखते थे। मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया, अपना आत्मसम्मान वापस पाने का। अगर हर कोई अपना आत्मसम्मान पाने के लिए खून पर खून करते जाएगा तो क्या होगा समाज की व्यवस्था का? हा? क्या होगा? बहुत बड़ी गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर, बहुत बड़ी गलती की। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हें शायद फांसी ही होगी। टिकट 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 टिकट। लवकर लवकर, कमरे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। बैठने दीजिए मुझे। क्या बदतमीजी है ये? बैठने दीजिए मुझे। ये बैठने वाला है? ए चला 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 चला, टिकट गया। चलो मैडम, बैठो बैठो, खाली सीट नहीं दिख रही क्या? ए छोकरा लोग, अरे बसाना तुम इधर। अरे बैठ जाएंगे काबले साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? ये लो 2 टिकट, लास्ट स्टॉप की है। बस में खड़ा होकर झूला झूलने में बहुत मजा आता है ना कामरे साहब? धक्का क्यों दे रहे हो? सीधे से खड़े रहो। अरे मैडम, ये बस है, कोई कूल कैब नहीं है। अब थोड़ा धक्का तो लगता ही है ना। काय करते हो रे? हाँ, मुलींना त्रास देता तुम्ही? ए कामरे, तेरे को क्या तकलीफ है? चुपचाप टिकट काट, आई बात समझ में? ये दोनों मुझे बस स्टॉप से परेशान कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आपकी मदद के लिए कोई हीरो आएगा क्या बस का शीशा तोड़ के? तांबे, थांबो जरा बस। और तुम ही लोगों का है, हाथ बांगड़ा घात लेगा। देख नहीं रही है, 2 लड़के छेड़ रहे हैं इस लड़की को। आपके घर की बहू बेटी होती तो ऐसा करते क्या आप लोग? चुप रहते? ए कामले, ये तेरे घर की नहीं है, समझा ना? तो तू ज्यादा हीरो मत बन। तो जैसे लोग विलन बनेंगे ना तो कोई भी हीरो बन जाएगा हम में से। ए मैडम, आप देख क्या रही हो? आपको अपनी इज्जत थोड़ी भी प्यारी है ना तो डरो मत। बना दो दुनिया का नक्शा दोनों के कान पे। अबे ओए कामरे, अबे तू होश में तो है ना? बेटा, मैं होश में आ गया तो तू बेहोश हो जाएगा। अभी मैं इस लड़की को होश में ला रहा हूँ तुम लोगों का होश ठिकाने लगाने के लिए। अरे बकता क्या है मैडम?
वो जो खाना खाली। हाँ ये हुई ना बात। हाँ बसा बसा मैडम, बसा बसा। थैंक यू गामले साहब। अरे थैंक यू की क्या बात। एक बात याद रखो मैडम, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है, तभी दुनिया आपका साथ देगी। है चला टिकट बोला, पुढे जायचं है। सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। टिकट 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 टिकट। वो लड़की अभी तक बस में चढ़ी क्यों नहीं? टाइम तो हो गया है। What is this? Oh God, this is too much. आज ही मेरी मीटिंग है और आज गाड़ी खराब। Oh God, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन तो ऑफ है। ये कहां से बज रहा है? नहीं चल रहा है। किसका? ओह माय गॉड! ओह गॉड, अब बस यही होना बाकी था क्या? हेलो हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। हेलो भाई साहब, आप जिंदा हो क्या? ओह थैंक गॉड ये जिंदा है। हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। भाई साहब आपका फोन बज रहा है। आपको और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए? ओह गॉड, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू। भाई साहब आपका फोन बज रहा है, उठिए। यही जगह मिली थी क्या आपको सोने के लिए? भाई साहब उठिए। मैं जा रही हूँ, थैंक यू। एक तो पहले मेरी मीटिंग की गड़बड़ और अब ये आई थी। यार तुम सीआईडी ऑफिसर्स ही अगर ऐसे सोते रहोगे तो मुंबई का क्या होगा? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं और तुम हो कि मुझे इंतजार पे इंतजार कराए जा रहे हो। कौन हो तुम और मुझे क्यों फोन किया? ओहो दया, तुम अपनी चिंता छोड़ो, अपने साथियों की चिंता करो, अपने दोस्तों की चिंता करो। अभिजीत और एसीपी प्रद्युमन की चिंता करो। क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि जैसे तुम्हारा एक दोस्त अभिजीत किसी एक बस में टिकट्स बेच रहा है, इस यकीन से
कि वो किसी की जिंदगी बचा लेगा। और तुम्हारा एसीपी प्रद्युम्न, वो तो 11 बजे की जयवा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है। वहां किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है, ऐसा वो सोच रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा एग्जैक्टली? तो तेरी वजह से मैं यहाँ पहुंचा और तूने एसीपी साहब और अभिजीत के लिए मौत का जाल बिछाया। मगर बेटा, तो एक बात समझ ले, तूने मौत के मुंह में हाथ डाला है, तू बचेगा नहीं। हेलो अभिजीत। अभिजीत को फोन लगा रहे हो? फोन तो लग जाएगा, लेकिन अभिजीत नहीं मिलेगा। उसका फोन मेरे पास है। क्या चाहते क्या हो तुम? उन्हें नहीं, मुझे ढूंढो दया। क्योंकि अगर मैं मिल गया तो तुम अपने साथियों को बचा लोगे। और हाँ, अगर तुमने मेरा ही नंबर ट्रैक करके मुझे ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे पता चल जाएगा दया। अरे हाँ, बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था। कुछ याद आ रहा है? सुन, एक बात समझ ले, तू जमीन के अंदर भी होगा ना, तुझे खोद के निकालूंगा मैं। और रही बात एसीपी साहब और अभिजीत की, तो उनकी चिंता मत कर। अपनी खैर में ना, जिस दिन तू मेरे हाथ लगेगा बहुत पछताएगा। अपने जिंदा होने पे अफसोस करेगा तो। हेलो हेलो, दया 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 दया, हम नाम हूं मैं तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम वही मेरा नाम। दया। सच में कोई बस में चढ़ने वाला है या किसी ने मजाक किया मेरे साथ? हेलो, हाँ आप जरा उनको फोन दे दीजिए। हाँ 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 जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। पीले सूट में एक लड़की बस में चढ़ेगी और आखिरी स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही उसको गोली लग जाएगी। उसकी जान बचा सकते हो तो बचा लो। चला चला तांबे चला। मैडम, मुझे लिफ्ट चाहिए। मुझे यहाँ से आगे कहीं भी छोड़ दीजिए। मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मेरी गाड़ी खुद खराब हुई पड़ी है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, बंद हो गई है गाड़ी, आप देख लीजिए अगर आप देख सकते हैं तो। मैडम एक मिनट, जरा ऑन करना, इग्निशन देना जल्दी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी मीटिंग लिए पहुंच पाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज आप मुझे आगे छोड़ दीजिए। हेलो, मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देती हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी। नो, मैं लिफ्ट नहीं देती हूँ स्ट्रेंजर्स को। मैं इंस्पेक्टर दया हूँ, सीआईडी से। इंस्पेक्टर दया? हाँ। सीनियर इंस्पेक्टर दया? हाँ। Are you sure? Oh my God, really? Oh my God, I'm such a big fan of yours. एक मिनट। Wow, thank you. I am so happy. Please एक ऑटोग्राफ। मैं गाड़ी में बैठते बैठते। नहीं, पहले आप ऑटोग्राफ दीजिए, नहीं तो हम नहीं चलने वाले। प्लीज। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज जरूर आइए। गरम समोसे वड़े समोसे। 11 बजे की ट्रेन है, अब तो 10:40 हो चुके हैं। आया कैसे नहीं? किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? वड़े, गरम समोसे। हेलो दुष्यंत,
एसीपी साहब और अभिजीत कहाँ हैं? तुम्हें भी नहीं मालूम? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? ब्यूरो में। मेरी बात ध्यान से सुनो। एसीपी साहब और अभिजीत की जान को खतरा है। एसीपी साहब जायवा एक्सप्रेस ट्रेन में है जो 11 बजे निकलने वाली है। तो ये पता करो कि ये ट्रेन कौन से स्टेशन से निकलती है। और अभिजीत किसी बस में कंडक्टर बना हुआ है, तो कौन कौन से कंडक्टर आज छुट्टी पर है ये पता करो। और इस वक्त वो कहाँ पर है तो पता चल जाएगा अभिजीत कौन से बस में कंडक्टर है। ठीक है दुष्यंत, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मुझे कुछ काम है, मैं वो काम निपटा के सीधे वहीं पे आता हूँ। और इनके बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके ओके, या थैंक यू। अरे हाँ, बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था। टिकट मैडम, कुठे जायचे आहे? कहाँ जाने का है? लास्ट स्टॉप। अरे लास्ट स्टॉप इतना दूर कोई जाता है? अरे आप अपना काम कीजिए, चुपचाप मुझे लास्ट स्टॉप की टिकट काट कर दे दीजिए। अरे मजाक कर रहा था मैडम। अरे आप फर्स्ट स्टॉप जाओ, लास्ट स्टॉप जाओ, अपने को क्या, अपने को तो टिकट से मतलब। ज्यादा बात मत करो, समझे? अरे मैडम, आजकल जो बात करता है वही राज करता है, और जो काम करता है ना वो आज खाया और कल भूखा रहता है। चुपचाप टिकट दो। टिकट 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 या टिकट। ये जो बस में बैठे हैं, इनमें से कोई खतरा है निहारिका के लिए या कोई बाहर वाला है? गरम गरम समोसे वड़े। एक आदमी जिसके पास हरे रंग का बैग होगा और तुम उसे देख नहीं पाओगे, वो जयवा एक्सप्रेस में 11 बजे चढ़ेगा और ट्रेन को उड़ा देगा। अब उन मासूमों को बचा सकते हो तो बचा लो। एसीपी प्रद्युमन। ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? इस बस में लगता है सब परेशान करने वाले मर्दी बैठे हैं तुम्हारे जैसे। क्या कर रहा है? लड़की को छेड़ रहा है? देव का खर्चा पानी। चिल मैन, मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। ये देखो। अरे यार, ये यार, फेंको फेंको, बाहर फेंको यार। थैंक यू, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। अरे कमाल है इसकी आंखें तो। मुझे यहाँ आलू भिंडी दिखाई नहीं देती, इसको लड़की के दुपट्टे पे बैठी मकड़ी दिखाई दी। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, समझ गए? निहारिका जी, आप चाहिए तो सीट बदल लीजिए। आप तो ऐसे नाम ले रहे हो मेरा जैसे कि मुझे जन्म से जानते हो। आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे वो जब आप बस में चढ़ी थी ना, तो फोन पे बात कर रही थी। फोन पे आपने नाम लिया था उसके लिए। फोन पे बातें सुनते हो? अरे बस में कोई बोलेगा तो सुनाई पड़ेगा ना। वो क्या ना, मेरे को आदमी का नाम और उसका चेहरा वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। मुझे यहीं बैठना है, आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। अरे मेरे को क्या है भाई, अगर कोई मकड़ी वकड़ी दिखाई पड़े तो फेंक देना, बुलाना मत। ये क्या कर रहे हो तुम, बदतमीज इंसान? जब से बस में चढ़ी हूँ मुझे परेशान करके रख दिया है। मैडम, मकड़ी थी यहाँ पे। हटो यहाँ से, हटो। मैडम, हटो। मकड़ी थी वो। शिफ्ट हो जाओ। वो लाल जैकेट वाली लड़की अगर निहारिका को मारना चाहती थी तो गोली चलाने में इतना टाइम क्यों लिया, और फिर बस में क्यों नहीं चढ़ी? गया कहाँ ये?
सॉरी, ये देखिए, ये बताओ, ये शाल आपकी है? नहीं, आपकी है। मेरी नहीं, मगर ये शाल आपकी है क्या? इधर पड़ी थी, मैंने उठा ली। यहाँ पड़ी थी? हाँ। गन, बंदूक, लुटेरा है, पकड़ो इसे। चुप रहो, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन हूँ। हाँ, और बात सुनिए मेरी, मुझे शक है कि आपके इस डिब्बे में शायद बम रखा है किसी ने। एक मिनट सुनिए शांति से, अपने अपने सामान यहीं पर छोड़ो और जल्दी से बाहर निकलो एक एक। आइए आइए। चलिए जल्दी। क्या कर रहे हो अंदर? चलो बाहर। हरे रंग की बैग गई कहाँ? कैसे पता चलेगा? बैग का कवर? तो फिर बैग कहाँ गई? माय गॉड, अब इस कवर में कौन सी बैग हो सकती है? कौन सी बैग? और फिर बॉम्ब? बॉम्ब किस बैग में होगा? अब तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। माय गॉड, तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। चढ़ जा। ए, चढ़ गए, बस में चढ़ गए। क्या चढ़ गए बस में? मैंने धक्का मारा तो चढ़े आप, वरना लटक जाते थे बाहर। तू क्या चढ़ाएगा मुझे? तू तो हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाता है मुझे। अब हम बस में चढ़ गए, अब हम घर पहुंच जाएंगे ना? अरे क्या घर पहुंच जाएंगे? बाहर बस में लिखा पड़ा नहीं आप लोगों ने? चालते बस मध्ये चढू नका, त्यांनी तुमचा जीवाला धोका है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे? इतने बड़े हो गए आप लोग, दाढ़ी निकल आई आपकी। मैडम को चश्मा लग गया है। चलती बस में नहीं चढ़ने का मालूम नहीं आपको? आप लोग चलती बस में चढ़े हो, गलत है ना? अरे भैया गलती हो गई, सॉरी। हाँ ठीक है। टिकट बोला। अब अरे कुटे जायचं है? कहाँ जाने का आपको? लास्ट स्टॉप आपको भी? अरे आज जिसको देखो लास्ट स्टॉप ही जा रहा है। किसको जाना है? अरे आपको लास्ट स्टॉप जाने का है। अब वो जो मैडम बैठी है वो पीली सलवार कमीज में, निहारिका मैडम, उसको भी लास्ट स्टॉप जाने का है। इनकी जान को खतरा है, ध्यान से। अच्छा पैसे दे। 2 फूल 1 हाफ। आप किसका है? ये। ओ चला ठीक। चला बसा। अरे भाई साहब, ये गिटार वाले पे नजर रखना। क्या कर रहे हो इधर? जाओ बाहर जाओ। अरे कह देना बॉम्ब है इस डब्बे में, जाओ जल्दी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो लड़के को पकड़ो, उस लड़के को पकड़ो, जाओ। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा श्रेया, पहले एक बैग चेक करो। देखो बॉम्ब हो सकता है एक बैग में।
शो सवाल से निकल गया। निकल गया। देखते हैं कहां तक भागेगा वो। वही मैं तुम्हें बता रहा था, it doesn't work like that. The problem is I'm so sorry. मैं जरा जल्दी में था। सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे आपके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि आप काफी परेशान हैं। आई होप कोई चोट तो नहीं आई आपको? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। कोई बात नहीं, छोटी सी दुनिया है। वैसे मैं और मेरी पत्नी कंगना हम आपके रास्ते में आ गए, सो वी आर सॉरी। मेरा केक तो ठीक है। देख लो। थैंक गॉड ये आखिरी था। चलो भी अब देर हो रही है पार्टी के लिए। हाँ श्योर, बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप ठीक तो है ना? सर आप अपनी कार लेने आए हैं ना? हाँ कार भी लेने आया। और मुझे ये बताओ कि कल रात यहाँ क्या हुआ था? सर आपको बिल्कुल याद नहीं है? याद है कि मैं, अभिजीत और तारिका यहाँ डिनर करने के लिए आए थे। उसके बाद शायद कोई मिला था मुझे यहाँ पे, है ना? जी हाँ सर, एक बूढ़े आदमी से मिले थे आप वहाँ बैठे थे। बूढ़ा आदमी? हाँ याद आया, एक बूढ़ा आदमी मिला था। मगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था? सर आप अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर गए और उन्हें छोड़कर फिर आप आए। आप ठीक तो है ना? ये पानी पीजिए। ये लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है? शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। पराये लोगों की भी बहुत फिक्र है तुम्हें। बेटा भी बोलते हैं और पराया भी कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन आजकल के जवान लोगों के पास हम बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहाँ वक्त है बोलो। इसीलिए अकेले आ जाते हैं खाना खाने बेटा। ठीक है, खाना तो नहीं खाऊंगा। देखिए मैंने अभी अभी अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया, एक आइसक्रीम खा लूंगा। अच्छा बेटा, थैंक यू। ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है? शुक्रिया। उसने मेरे आइसक्रीम में ड्रग मिलाया जब मैं चम्मच उठा रहा था। इतना तेज ड्रग कि मेरी याददाश्त चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस बूढ़े ने बिल पे किया और आपको उसके कार तक छोड़ने में मदद मांगी। और तुम लोग मुझे वहां कार तक ले गए। उसकी गाड़ी देखी? कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट कलर की लंबी सी कार थी। छोटा हाथी? हमारा? ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि हमारा ने मुझे सही समय पर ढूंढ लिया। रोड से उतरकर जंगल में आना एक अजनबी की मदद करने के लिए, यही वो सुराग है जो दया ने कल रात मुझे दिया था। मैं तुझे ढूंढ लूंगा।
वो बिजनेस डायरी, हमारा की वो बिजनेस डायरी जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था। AKIU कॉर्पोरेशन। मैं आ रहा हूं दया। बॉम्ब मिल गया। संभल के खोलो। सर, बिना बॉम्ब स्क्वाड के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना मुश्किल होगा। दुष्यंत, लगता है किसी वजह से बॉम्ब स्क्वाड यहां तक पहुंच नहीं पा रही है। उनका इंतजार हम नहीं कर सकते। इस बॉम्ब को अब हम डिफ्यूज करेंगे। हमारा मैडम कहाँ है? हमारा मैडम तो बाहर गई है सर। बाहर गई है? गाड़ी लेके गई? नहीं सर, रिक्शा से गई। रिक्शा से गई? तो उसकी गाड़ी कहाँ पर है? इस तरह में तो है, ये दिखा सर। दिखाओ। कौन सी गाड़ी? सर ये रही गाड़ी। ये? हाँ। तो ये कार ही वो सुराग है जो दया ने कहा था। प्राइवेट नंबर। हाँ दया, मुझे मालूम है तुमने फोन किया है। मैं उस गाड़ी के पास हूं जो तुमने बताया था। कितने स्मार्ट हो तुम दया, इसीलिए तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गाड़ी का दरवाजा खोलो भी। केक्स। ओह, तो उस औरत का पति दया ही था। स्वीट केक्स फैक्ट्री का रैपर। ये केक फैक्ट्री तो कई साल पहले बंद हो गई थी, और ये केक तो उस औरत ने स्टारलाइट रेस्टोरेंट से लिया था। तो फिर ये पुरानी रैपर क्यों? ओह, वो चाहता है कि मैं इस बंद पड़े हुए फैक्ट्री में आऊं उससे मिलने। सिर्फ 15 सेकंड बचे से पटने में। मैं आ गया हूं। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। जो खेल तूने शुरू किया
चला जा। मुझसे मिलने का बहुत शौक है ना तुझे, इसीलिए तूने ये सब ड्रामा किया। हाँ, सामने आ। शाबाश, तुम इस जगह पर आओगे मैं जानता था दया। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो तुम। वैसे मुझे भी अब तक पहचान ही गए होंगे तुम। क्यों? जब तुम स्टारलाइट रेस्टोरेंट में मुझसे मिल चुके थे, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वहीं बता देते, तुम्हारा सारा हिसाब वहीं चुपता कर दिया होता। इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था तुझे मैं दया। तेरी पूरी सीआईडी की टीम को नचा नचा कर तब तुझे मारना चाहता था। अगर मैं चाहता तो उसी दिन रेस्टोरेंट में तुझे खत्म कर देता, लेकिन तेरे चेहरे पर यह तकलीफ देखने का मजा नहीं आता। वो कहते हैं ना, जैसे दाल गलाकर पीने में मजा आता है, वैसे ही दुश्मन को भगाकर मारने में मजा आता है। बकवास बंद कर। एसीपी साहब अभिजीत और मेरी टीम के बाकी के लोग कहां हैं? कितनी फिक्र होती होगी अपनों की। ये तो मैं भी नहीं जानता कि अभिजीत और उसके नन्हे मुन्ने सीआईडी वालों पर कितनी गोलियां बरसी हैं, या फिर तुम्हारे एसीपी और उसके साथियों के कितने चिथड़े उड़े होंगे उस बॉम्ब से। एसीपी साहब और अभिजीत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे। बिना वजह इन लोगों को इसमें घसीट क्यों रहा तू? हाँ? गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है, ये तो सुना होगा तूने। तेरी गलती की सजा अब वो लोग भुगतेंगे दया, वो लोग। इस बात का बदला ले रहा तू मुझसे? भाई खाओ भाई, ये सीआईडी वाले भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समर। समर? कौन समर? कौन समर? समर, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, मैं रास्ते में हूं, पहुंचने वाला हूं बस बेटा। कुछ नहीं होने दूंगा अपने भाई को मैं। भाई जल्दी आओ भाई, वरना अपने भाई को जिंदा नहीं पाओगे भाई। अबे हाथ! भाई ये सीआईडी का था भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई। भाई वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा भाई प्लीज भाई जल्दी आओ। समर। भाई आ गया वो भाई। कोई रास्ता नहीं, गिर चुके तुम बच के नहीं जा सकते। समर, समर, क्या कर रहे हो तुम? आगे मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। देखो आगे मत आना। समर, नीचे उतरो। देखो आगे नहीं आया। पागल मत बनो, तुम गिर सकते हो। नीचे उतरो, उतर जाओ नीचे। भाई समर, oh no. समर, 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 समर,
समर। समर। मगर वो एक एक्सीडेंट था और तुम्हारा भाई समर कोई दूध का धुला नहीं था, वो एक मुजरिम था। वो नहीं, वो मेरा भाई था। वो क्या हुआ अगर उससे एक छोटी सी गलती हो गई? और वैसे भी वो गिरा नहीं था दया, तूने गिराया था उसे। उसी पल मैंने तय कर लिया कि तेरी सारी सीआईडी टीम को एक एक करके ऐसे ही दर्दनाक मौत दूंगा, और मैंने वही किया। आज तेरी सारी सीआईडी टीम खत्म। अब सिर्फ तू ही बचा दया, सिर्फ तू ही बचा। अब मेरे हाथों से अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। उस सिरफिरे ने दया को यहाँ पे बुलाया सर। हमें भटकाकर उसने दया को अलग कर दिया, मगर भूल गया कि उसने मौत को बुलावा दिया। यहाँ तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा सर। शायद वहां पे रास्ता है। क्या हुआ? क्या हुआ? सर, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया है। इसका मतलब हम जाल में फंस रहे हैं क्या? हाँ अभिजीत। लाल जैकेट वाली लड़की तुम? तो निहारिका पे झूठा निशाना तुमने लगाया था? हाँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम लोग बस के लास्ट स्टॉप तक कैसे जाते? गोली मारने के लिए मुझे माफ कर दीजिए एसीपी साहब। मेरा इरादा आपको गोली मारने का नहीं, आपको भटकाने का था। वैसे मेरा नाम टोनी है। टोनी? और मैं हूँ बॉम्ब प्लांट करने वाला। पर मानना पड़ेगा, तुम लोग उससे भी बच गए। क्या बात है। तुम जैसों के बॉम्ब तो हमें कुछ नहीं कर सकते, समझे?
इनकी कहानी तो खत्म हो गई सर। हाँ अभिजीत, अब दूसरे दया की कहानी हमारा दया खत्म करेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.